हेलो दोस्तों, मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है अलाइन की कमांड। अलाइन की कमांड ऑटोकैड के अंदर मॉडिफाई की कमांड होती है और ये इधर आपके पास इधर ये यूज़ हो रही होती है। इस कमांड को आप कैसे यूज़ करते हैं, बहुत यूजफुल कमांड है। अलाइन कमांड के ज़रिए आप कोई भी चीज़ किसी भी एंगल के ऊपर बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये लाइन जा रही है, इनके ऊपर आपने उसको एडजस्ट करना है। आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आपका प्लान है, कोई आपके फर्नीचर्स वगैरह बने हुए हैं, कोई आपका टेक्स्ट है, किसी भी चीज़ को आपने अलाइन करना है किसी एंगल के ऊपर, किसी प्लान के सामने, तो आप बजाय उसको रोटेट की कमांड यूज़ करें और उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, बड़े प्लान होते हैं, तो उसके लिए अलाइन की कमांड यूज़ होती है। अलाइन की कमांड एंगल के ऊपर सेट करने के अलावा आपका कोई प्लान है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ है, आउट ऑफ डायमेंशंस हुआ हुआ है, आप उसको डायमेंशंस के ऊपर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई आपका प्लान है जो कि आपका कोऑर्डिनेटेड प्लान है और कोऑर्डिनेटेड प्लान से वो आउट है, इन प्लान्स को भी आप अलाइन के ज़रिए अपने पूरी जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं और ओरिजिनल डायमेंशंस हैं उनके ऊपर आप इनको इधर से सेट कर सकते हैं। पूरी चीज़ों के ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको अलाइन की कमांड भी अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो अलाइन की कमांड आप मॉडिफाई में आके, ये अलाइन की कमांड होती है, आप कमांड को यूज़ कर सकते हैं। AL इसकी शॉर्ट की है। AL लिखेंगे तो अलाइन की कमांड आपकी आ जाएगी। अलाइन की कमांड के मुतालिक मैंने आपको बताया कि जैसे ये कि कोई की लाइन जा रही है हमारे पास, ये एक एंगल के ऊपर लाइन है, इसके ऊपर अगर आप ये वाली रेक्टेंगुलर को इसके ऊपर अलाइन करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप पहले इसको मूव करते हैं, मूव करने के बाद इसके एज इधर बनाते हैं और इसके बाद रोटेट की कमांड लेते हैं और इधर कॉर्नर से पकड़ के इसको इससे रोटेट करते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर तो आप रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ होती हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर इसके ऊपर मुश्किल आती है। तो हम लेते हैं अलाइन की कमांड और इधर से हमने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया तो अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। फर्स्ट सोर्स पॉइंट मेरा ये है, इसको मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ और ये वाले पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है सेकंड सोर्स पॉइंट। सोर्स क्या है हमारा, ये वाला, इसको मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ और इधर से जो हमारे पास है सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, ये वाला, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है अलाइन द स्केल ऑब्जेक्ट बेस अलाइनमेंट पॉइंट्स, तो यस और नो। अगर आप इसको इधर से यस कर देंगे तो जो आपकी ये लाइन लगी है इस लाइन के मुताबिक कर देगा, और अगर आप इसको नो करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपका जितना बना हुआ होगा वही ऑब्जेक्ट आपका सेम टू सेम उसी लाइन के ऊपर इधर से मूव कर जाएगा। दोबारा करते हैं इसको, अलाइन की कमांड, AL की कमांड ली और इधर से हमने पहला पॉइंट सोर्स पॉइंट सेलेक्ट किया और जिधर हम लगाना चाहते हैं दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। इसका कोई भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। ये लेकर राइट क्लिक करते हैं और नो करते हैं तो ये उसी के ऊपर एग्जैक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट जितनी डायमेंशन में बना होगा सारा बन जाएगा। अभी इधर से मैं एक डायमेंशन लगाता हूँ इसकी। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास डायमेंशन है इसकी 48.07 है। तो इधर से और इसकी डायमेंशन है हमारे पास, सॉरी अलाइन डायमेंशन में आती है, और ये हमारे पास डायमेंशन है 926.88। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट पूरा इसके ऊपर एग्जैक्ट एडजस्ट हो जाए, तो वो कैसे होएगा, इसको मैं जैसे कलर लाइन का चेंज करता हूँ और अलाइन की कमांड लेता हूँ। AL सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक किया, पहला कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर को मैच किया, दूसरे कॉर्नर से लेके मैंने इसको मैच किया, राइट क्लिक किया। पहले हम नो कर रहे थे, अब हम जब हमने स्केल के साथ में इस लाइन को सेट करना तो हम यस करते हैं। जब हम यस करेंगे तो आप देखेंगे पूरा ऑब्जेक्ट जो था पूरा हमारा मूव हो गया और इसका स्केल भी 926.88 आ रहा था, इधर 926.88 पे चला गया। तो ये अलाइन की जो बेसिक कमांड है वो इन चीज़ों को यूज होती है। आपका स्केल को भी सेट करती है और आपके एंगल को भी सेट करती है। दोनों चीज़ों के साथ में आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट है आपके पास। टेक्स्ट भी आप ये सीधा लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट किसी भी एंगल के ऊपर इधर लिखना चाहते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ एंगल्स मैंने बना दिए, इनके ऊपर सेम टू सेम आप लगाना चाहते हैं। आपने अलाइन की कमांड लेनी है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, पहला कॉर्नर आपने इसका इधर से क्लिक करना है और इस कॉर्नर तक ले आना है, दूसरा कॉर्नर आपने इसका इधर से पिक करना है, उसी तरह सेम टू सेम। स्नैप अगर आना तो ऑफ करके या आप इसके नीचे कोई बॉक्स वगैरह बना सकते हैं, करना है और इधर से आपने इस लाइन को सिलेक्ट कर देना है, एंटर करना है और नो कर देंगे तो ये टेक्स्ट आपका जिस हाइट में लिखा होगा वो उसी हाइट में आपका इधर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लाइन की कमांड लेते हैं और इधर से इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ इस लाइन तक
और इधर से इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इधर तक, और इधर से मैं यस करता हूँ। तो आप देखेंगे पूरी लाइन के बराबर ये वाला लाइन हमने इसका स्केल 9 किया था, तो ये ओरिजिनल जो भी लिखा हुआ था उसके सामने मूव हुआ था। इसके ऊपर हमने स्केल को यस किया था, तो वो पूरा एग्जैक्ट अपनी लोकेशन के ऊपर जाके वो लग गया, और जितनी उसकी डायमेंशन थी वो सारी की सारी उसकी एडजस्ट हो जाएगी। इसमें आप स्केल की डायमेंशन वगैरह और चीज़ें आप सारी इसके हिसाब में सेट कर सकते हो। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि ये कोई प्लान बना हुआ है। इस प्लान को जब भी आपने अलाइन करना है, रोटेट करना है किसी भी एंगल के ऊपर, ये सीधा बना हुआ है, आप इसको इस एंगल के ऊपर करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले जो भी ब्लॉक आपका होगा, ये जितने सेपरेट ब्लॉक बने हुए, ये आइटम्स जो बने हुए, आप इसको ब्लॉक बनाना है। पहले आपने बी की कमांड ले लेनी है और एक्स वाई जेड कोई भी नाम इसका दे देना है, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इसको आपने ब्लॉक बना देना है। ब्लॉक बना दिया, ओके कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि ये इधर से जो भी आपने ब्लॉक बनाना है और इसको आपने इस लाइन के ऊपर अलाइन करना है, तो आप देखेंगे कौन सी लाइन आपकी सपोज ये लाइन जा रही है, आपने इस लाइन की लेंथ ले लेनी है। एग्जैक्ट लेंथ लेना चाहते हैं लेंथ के ऊपर, तो एग्जैक्ट लेंथ ये 1000 मीटर है। तो अभी सपोज ये वाली जो लाइन है हमारी, इस लाइन को भी हम इधर से 1000 कर देते हैं। ये 1000 के ऊपर हमारी लाइन लग गई है। इसका मैं कलर इधर से चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, और इसको मूव करके मैं इधर थोड़ा सा मैं आगे रखता हूँ। अभी आप इसको इधर से किसी भी लाइन के ऊपर, ये लाइन है आपकी, कोई लाइन है, आप इसका रेफरेंस लेंगे। दोनों लाइन्स का रेफरेंस जो भी ये सिलेक्ट करेंगे एक ही पॉइंट पर करेंगे। अगर आपने ये वाली येलो वाली लाइन ली है इस पॉइंट से लेके, तो दूसरी साइड के ऊपर भी आपने यही येलो वाली लाइन एंड तक लेनी है। अगर आप सेंटर लाइन ले रहे हैं तो आपने सेंटर लाइन लेनी है दोनों साइडों के ऊपर। आपने ये नहीं करना कि एक पार्ट आपने ये ले लिया, दूसरा पार्ट आपने ये ले लिया, तो वो उसके लिए जो है वो कमांड अलग आएगी। तो अभी आपने ये 2 पार्ट आपने इसके सिलेक्ट कर लिए हैं, तो अभी आपने अलाइन की कमांड लेनी है, इसको आपने ब्लॉक बना दिया, और अभी आपने ये वाला पार्ट इसका सिलेक्ट किया इधर से लेके और इधर तक, और दूसरा पार्ट सिलेक्ट कर दिया इधर से लेके इधर तक, और इसको नो कर दिया। तो ये आपका पूरा प्लान सेम टू सेम एज इट इज़ आपका अलाइन हो जाएगा उसी लाइन के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि आपकी ये लाइन जा रही हैं और इस डायरेक्शन में आपने किसी और लाइन को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, यानी कि लेके, और अगर आप ये सेंटर लाइन को पिक करेंगे इधर से, और इधर से इसी तरीके से इस सेंटर लाइन के ऊपर, और इधर से अगर आप ये वाला पॉइंट पिक करते हैं और इधर लगाते हैं, तो आप जब इसको नो करेंगे तो ये आपका प्लान आउट हो जाएगा, यानी कि आपका प्लान इधर से सेंटर लाइन के ऊपर होगा, आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया होगा वो जाके इधर उसी साइड के ऊपर लग जाएगा। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं इनकी सेटिंग करने के। अगर आप एग्जैक्ट लाइन के ऊपर करना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट कर लें, आप कोई भी एंगल इसका सिलेक्ट करके और इसके चीज़ों के हिसाब में करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ये तो थी हमारी 2 पॉइंट के ऊपर। आप 3 पॉइंट के ऊपर भी अलाइन कर सकते हैं। 3 पॉइंट के ऊपर आप जो इसकी डायमेंशंस वगैरह है वो आप इधर से सारी लगा दें। सपोज अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये 1000 मीटर है, इधर से 92 मीटर है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि इधर से हम एक लाइन लगाते हैं, ये हमारी 1000 की हमने लाइन लगा दी थी पहले, या दोबारा हम लाइन को लगाते हैं, कमांड दोबारा लेते हैं, लाइन की कमांड ली मैंने, और इधर से मैंने 1000 के ऊपर लाइन लगाई एक, और उसके बाद मैंने दूसरी लाइन लगा दी इस एंगल के ऊपर 92। अभी आप इनको 3 पॉइंट के ऊपर भी आप इसको मूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने लाइन की कमांड लेनी है। सपोज पहला पॉइंट आपका ये वाला है, आपने इस पॉइंट को क्लिक करना है, इस पॉइंट पर आ जाना है, उसके बाद आपने दूसरे पॉइंट को क्लिक करना है आपने, और ये इधर दूसरे पॉइंट पर आ जाना है। उसके बाद आपने ये थर्ड पॉइंट जो है इसका इसी तरह इसी लाइन के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर आ रहे हैं आपने ये वाला पॉइंट क्लिक किया, फिर ये वाला किया, उसके साथ उसके सामने वाला पॉइंट ये वाला क्लिक कर लें और इधर कर लें। तो ये आपका कोई स्केल वगैरह नहीं पूछा कर, डायरेक्ट आपको इधर से उसके ऊपर कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो थी हमारी, लाइन जो लगी थी हमारी, ये वाली लाइन हमारी अंदर आ रही है। तो वो जो आपका स्केल के साथ में होएगा तीनों पॉइंट्स के ऊपर, उसकी डायरेक्शन के साथ में इसको आपने कुछ ने एडजस्ट कर देना, जो एंगल उसका बनेगा, क्योंकि ये ब्लॉक बना हुआ है तो इसी तरीके से ये सेट होएगा। तो ये उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एक लाइन की कमांड लेते हैं इधर से, और इसको हम लगा देते हैं 100 के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि 100 के ऊपर ये लाइन लगी हुई है, और इधर से मैं एक लाइन इसकी इसी तरीके से लेता हूँ, और इधर से इसका जो एंगल है वो मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर 35 का। अभी आप देख रहे हैं कि 35 का ये एंगल के ऊपर एक जस्ट मैंने एक लाइन लगा दी। अभी आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को भी अलाइन कर सकते हैं, और एंगल के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो एंगल मैं लूँगा इधर से लेके इधर तक का, ये मेरा एंगल है 35 का। अभी मैं एक इधर से रेक्टेंगुलर को ड्रा करता हूँ। ये सपोज हमारी एक रेक्टेंगल ड्रा होगी।
अभी ये रेक्टेंगुलर सीधी है, तो मैं इसके ऊपर भी, इस लाइन के ऊपर भी, इसको 90 के ऊपर भी रोटेट अलाइन कर सकता हूँ और 35 डिग्री के ऊपर भी कर सकता हूँ, कोई इसके 2 पॉइंट। अभी मैंने अलाइन की कमांड ले ली है इधर से, और इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, और इधर से मैंने इसी तरीके से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इधर से मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। राइट क्लिक करता हूँ, नो करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे इसके दोनों जो कार्नर थे, एक इस साइड वाला कार्नर और एक इस साइड वाला कार्नर जाके उसके ऊपर मैच कर दिया। जो भी आपका एंगल बनेगा इधर से लेके इस जगह तक का, वो एंगल आप निकाल सकते हैं। इधर से 4 डिग्री बन रहा है आपका, इधर से लेके इधर तक आपका 35 डिग्री का बन रहा है। तो जो भी एंगल्स के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, किसी डायरेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पिक पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से मैं इस पॉइंट को इधर से लेके इसको सिलेक्ट करता हूँ, इधर से इस पॉइंट को इधर सिलेक्ट करता हूँ और नो करता हूँ, तो ये एग्जैक्ट उसके ऊपर मूव हो जाए। इसी तरह दोबारा जो की कमांड लेता हूँ, अंडू करता हूँ और अलाइन की कमांड लेता हूँ और इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट के साथ, और मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट के साथ और राइट क्लिक करके नो करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इसकी डायरेक्शन इधर से चेंज होगी। तो आप कोई भी पॉइंट्स इनके आपस में जब मैच करना चाहते हैं तो आपने उसको देखना है। एंगल के ऊपर आप मैच करना चाहेंगे, मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर, मुख्तलिफ वर्किंग्स के ऊपर करना चाहेंगे, तो उसके सामने जो भी आपका अलाइन जोन से भी 2 पॉइंट आप पिक करेंगे, ये वाला पॉइंट आप इसके ऊपर पिक करना चाहते हैं, नो कर दें, तो आप देखेंगे ये वाली डायरेक्शन इधर मूव होगी। तो ये अलाइन की एक जनरल कमांड है जिसके ऊपर के आप किसी भी एंगल के ऊपर किसी भी चीज़ को उसका स्केल भी सेट कर सकते हैं, उसके मूव भी कर सकते हैं, उसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने में और अलाइन करने में बहुत फ़र्क है। रोटेट में आपका रेफरेंस आपको लेना होता है, उस पर काम करते हैं। लाइन के ऊपर बहुत जल्दी ये चीज़ होती है, रोटेट मैनुअल भी होता है और रोटेट के ऊपर रेफरेंस भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ कमांड रोटेट की, लाइन की मुख्तलिफ टाइम के ऊपर यूज़ होती है। आप लाइन के ऊपर अपनी स्केल को भी सेट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है, अभी सपोज है ये 1:1 का स्केल है, इधर से आप ये देख लें कि ये 75.39 डिस्टेंस है। मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, 75.39 हमारा डिस्टेंस है। मैं 1.5 का स्केल रखना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 के ऊपर, ये मेरी लेंथ आ जाती है 113.085। तो मैंने एक लाइन की कमांड ले लेनी है इधर से, और इधर से जो ये लेंथ आई थी 113.085, उसको मैंने एक लाइन लगा दी 113.085 की। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये हमारी जो लाइन लगी है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1.5 के स्केल के ऊपर लगी है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आप इसको अलाइन करना चाहते हैं 1.5 स्केल के ऊपर, तो आपने अलाइन की कमांड लेनी है और इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है इसी तरीके से, इस लाइन को, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आपने स्केल इसका यस कर देना। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो होएगा ये आपका 1.5 के ऊपर सारा मूव कर जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरी डायमेंशन, कोई और डायमेंशन वगैरह के ऊपर भी आप स्केल को सेट करना चाहते हैं। ये मेरे पास आया 66.95, 66.95 आप 10 का स्केल रखना चाहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें, 669.5 की लाइन लगेगी। तो हम इधर से लाइन की कमांड लेते हैं और ऊपर आते हैं 669.5, और लाइन की कमांड लेता हूँ, इधर मैं 669.5 के ऊपर ये मैं लाइन लगा दूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा 10 का स्केल है इस लाइन के अगेंस्ट। तो इधर से मैं इसके ऊपर अलाइन करना चाहूँगा इसको, तो इसका कलर मैं चेंज करता हूँ और अलाइन की कमांड ले लूँगा, और इधर से इसी तरह ये वाला पॉइंट मैं इधर मैच कर दूँगा और ये वाला पॉइंट मैं इधर से लेके और इधर मैच कर दूँगा और राइट क्लिक करूँगा। तो ये हमारा 110 का स्केल के ऊपर ये ऑटोमेटिकली स्केल इसका सेट हो जाएगा। आप स्केल सेट करना चाहते हैं, एंगल सेट करना चाहते हैं, हर चीज़ के मुतालिक मैंने अलाइन के ऊपर जनरल आपको बताया। इससे आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई डायमेंशंस प्लान आउट हुआ है, उसको आपने कैसे सेट करना है, उसकी डायमेंशन ठीक नहीं आ रही है, रोटेट हुआ है, आप उस प्लान को कैसे कर सकते हैं, और कोई आपका कोऑर्डिनेटेड प्लान है, ये आप देख लें कि आपका कोऑर्डिनेटेड प्लान है, ये आउट हुआ है, कोई डिस्टर्ब हो गया, आपका कोई शरारत कर गया, आउट कर गया, इसकी डायमेंशन नहीं सेट हो रही है, इससे कोऑर्डिनेट नहीं सेट हो रहे, तो वो आप कैसे सेट करेंगे। वो सारी ये चीज़ें जो भी ऑप्शन है आपके, जो कोऑर्डिनेट प्लान या डायमेंशंस प्लान कि कोई ड्राइंग आपकी आउट ऑफ स्केल हुई होती है, रोटेट हुई होती है, तो उसको आप अलाइन की कमांड के जरिए बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों वीडियोस के मुतालिक बताऊंगा, काफ़ी डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। तो लाइन की कमांड जो है उसके मुतालिक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो उसकी जनरल्स आइटम्स हैं
उसके मुतालिक बताया कि लाइन को आप उसके टेक्स्ट को भी किसी अलाइन कर सकते हैं, किसी लाइन के ऊपर, किसी एंगल के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अलाइन भी कर सकते हैं, उसका स्केल भी सेट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं, उसके एंगल्स बना सकते हैं, उनका स्केल आप कैसे सेट कर सकते हैं। स्केल की कमांड वैसे अलग होती है, लेकिन आप लाइन के ऊपर भी उसको स्केल के ऊपर उसको आप सेट कर सकते हैं। अगर कोई आप उसको स्केल वगैरह सेट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ, बहुत सिंपल वे के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब अलाइन के ऊपर आप स्केल वगैरह सेट करते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट मैंने आपको बनाया, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे, तो ये जब भी जो भी कमांड आपने लाइन की यूज़ करनी है, एंगल लेना है, उसको अलाइन करना है या उसका स्केल सेट करना है, तो आपने सबसे पहले उसको आपने ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाएंगे तो वो आपका पूरा ऑब्जेक्ट बहुत इजी के ज़रिए जाएगा। आप ग्रुप भी बना सकते हैं उसका, लेकिन ग्रुप के अंदर थोड़ा सा इशू आता है, वो ब्लॉक उसके लिए बेहतरीन कमांड है। तो आप ब्लॉक के ज़रिए इसके पूरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह को आप मूव कर सकते हैं, इनको आप सेट कर सकते हैं। तो ये आज की लाइन की वीडियो हमारी इधर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूज़फुल कमांड के साथ। लाइन की वीडियो होगी जिसमें हम आपको प्लान के मुतालिक, उनके एडजस्टमेंट के मुतालिक बताएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।